अमृतवाणी अब ज्ञान वृद्ध भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। सुषुमन दसवां द्वार है, हठ योगी पैठार। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब यमरा पुर जाय। सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के अध्यक्ष, स्वरवेद महान ग्रंथ के कथाकार, मेरे योग्य उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अद्वितीय प्रचारक, उपदेष्टा, अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म विद्या विहंगम योग के एकमात्र उपदेष्टा, प्रचारक संत नामदेव महाराज, श्री कृष्णा पात्रो जी, श्री डी.एन. सिंह जी, श्री रामचंद्र तिवारी जी, श्री दद्दन सिंह जी, श्री श्रद्धानंद सिंह जी, श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी, श्री के.पी. सिंह जी, श्री भूपेंद्र राय जी, श्री ब्रह्मा सिंह जी, श्री ललित सिंह जी, श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, श्री विजय मिश्रा जी, श्री भारतेंद्र भूषण जी, श्री उमाशंकर सिंह जी, श्री अरविंद सिंह जी, श्री नागेश्वर मेहता जी, श्री गोपाल शरण दुबे जी, श्री श्याम सुंदर सिंह जी, श्री गोपी अग्रवाल जी, श्री रवि शारदा जी, श्री नवल सिंह जी, श्री आर.सी. चौधरी जी, श्री शिवजी साहू जी, श्री सत्येंद्र स्वरवेदी जी, सदगुरु के प्यारे भक्त शिष्य प्रेमी साधकगण, साधिकाएँ, उपदेष्टा, प्रचारक, संयोजक,
मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, पत्रकार बंधुओं, अन्य प्रेमी आगत सज्जनों, आज का दिन कैसा है? आज का दिन तो वैसा है जो हम सबके लिए मंगलकारी है। आज का दिन तो ऐसा दिन है जिस दिन हमें ये ज्ञान हुआ कि कोई योगी परकाया प्रवेश भी करता है। हमें ये भी ज्ञान हुआ कि शक्ति जो है बाहर की तो है ही है, अंतर की भी शक्ति कोई उससे कम नहीं है। अरे सारी शक्ति तो तुम्हारे अंदर है और तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम्हें बोध ही नहीं है। वह ज्ञान, वह बोध करने वाला कौन है? वही तो सद्गुरु है। बाहरी शक्ति को तुम देख रहे हो, तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कार्य कर रही हैं। आंख देख रही है, नासिका सूंघ रही है, उसके अंदर घ्राण शक्ति है। ये जो त्वचा तुम्हारी है, इससे तुम्हें क्या ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है। तुम्हारे जो कान हैं उनमें क्या है? शक्ति है श्रवण करने की, सुनने की। और हमारी जो जिह्वा है उससे हम स्वाद लेते हैं। इसी तरह से हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, वाणी है। इसको ऋषियों ने कहा कि यह तुम्हारे कर्म की इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ ज्ञान है। इसलिए ऋषियों ने कहा यह ज्ञान की इंद्रियां हैं। ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान का आधार क्या है? ज्ञान की भूमि क्या है? कहाँ पर अज्ञान है, कहाँ पर असत्य है, कहाँ पर प्रपंच है। विहंगम योग के अंदर, विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव जी महामुनि ने क्या कहा? एक ज्ञान वाह ज्ञान है और एक आभ्यंतर भेद शासन है। हम सभी
वाह ज्ञान में तो लगे हुए हैं ही। यह तो विहंगम योग का सिद्धांत ही है। हम आभ्यंतर भेद साधन में भी लगे रहते हैं। आज भारत ही क्या, सारे विश्व में सभी वाह ज्ञान ही में तो लगे हुए हैं। आभ्यंतर भेद साधन क्या है? आभ्यंतर भेद साधन की युक्ति क्या है? अपने अंतर का बोध कैसे होगा? इसकी पकड़ कहाँ है? कहीं नहीं है। अगर है तो स्वर वेद के अंदर है। अगर है तो विहंगम योग के अंदर है। आज सभी वाचक ज्ञान की वृद्धि में लगे हुए हैं। भौतिकता में लगे हुए हैं। बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधि नाही, बिन सतगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग मान। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? स्वरवेद की वाणी कहती है केवल वाह ज्ञान में लगे रहोगे, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे आंतरिक साधन में लगो, अंतरतर में प्रवेश करो, सोई हुई शक्ति को जगा दो। एक कर्म होता है और एक भक्ति होती है। मैं देखता हूं कि सभी लोग कर्म तो कर रहे हैं, कर्मों के भी कई सारे भेद भी हैं। सकाम है, निष्काम है, शुभ है, अशुभ है। संचित भी है, प्रारब्ध भी है, क्रियमाण भी है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। कर्म के बहुत सारे भेद हैं। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाए। साहेब की वाणी भी यही उजागर की है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद के अंदर भी चर्चा किए हैं कर्मन की, अज्ञान की, जड़ चेतन की ग्रंथ। बंधन में सब जीव हैं, 3 प्रकार की ग्रंथि।
आज सारा विश्व ग्रंथों में और ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। विहंगम योग के अंदर ग्रंथि नहीं है, ग्रंथ नहीं है, यहां तो अध्यात्म का भंडार है। तुम ढूंढ रहे हो अध्यात्म को, किससे? योग से। नृत्य से, संगीत से, आसन से, प्राणायाम से। अरे तुम्हें यह मालूम नहीं है कि आसन प्राणायाम का जो संबंध है वहां पर अध्यात्म है ही नहीं। आज देश विदेश के बुद्धिजीवी विद्वान यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि आसन प्राणायाम ही योग है। विहंगम योग कहता है कि आसन प्राणायाम को हम लोग क्या कहते हैं? योगा। और आप समझते हैं कि वही योग है। अभी मैं गया था पिछले वर्ष कनाडा में, तो वहाँ पर सभी लोग हमसे पूछने लगे, यही पूछने लगे कि आपकी बात तो सबसे अलग लगती है। हम कहे कि हमारा ज्ञान ही सबसे अलग है। हमारे ज्ञान का नाम क्या है? सहज योग, विहंगम योग, मीन मार्ग, श्रुत शब्द योग। योग के नाम पर भी आज बहुत सारी भ्रांतियां देश विदेश के अंदर फैली हुई हैं। सभी लगे हुए हैं जड़ योग में। कहीं कर्म योग है, कहीं लीला योग है, कहीं प्रेम योग है, कहीं कुंडलिनी योग है, कहीं राज योग है, कहीं मंत्र योग है, कहीं लय योग है। योग क्या है? इसका ज्ञान विहंगम योग में है। विहंगम योग के अलावे जितने भी योग हैं, सभी योगों का आधार शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जिस योग का प्रचार किया है, उस योग का संबंध शरीर से तो है ही नहीं। उस योग का संबंध
तो मन वाणी बुद्धि से है ही नहीं। उस योग का संबंध शरीर से नहीं है। अरे उसका संबंध किससे है? शरीर में रहने वाले से है, जिसको हम शरीरी कहते हैं, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। आज भूमंडल में क्या कोई कहने वाला है कि योग की 5 श्रेणियां होती हैं? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे परम आराध्य सद्गुरु पितर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। तो हम योग को आसन प्राणायाम की सीमा में नहीं बांध सकते। योग जो है योग है। वहां श्वास प्रश्वास की गति काम नहीं करती। तुम्हारे फेफड़े भी काम करना अरुद्ध कर देते हैं, हो जाते हैं। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं जाए। मन मंडल के भीतरे सकल पंथ चलिया। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है कि सारे पंथ, सारे संप्रदाय, सारे मजहब सभी मन मंडल के अंदर चल रहे हैं। विहंगम योग वह योग है जहां पर शरीर, मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियों की गम ही नहीं है। ऋषि भी क्या कहते हैं कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न प्राप्त करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। आज हम प्रकृति में रह करके प्रकृति के कार्यों में फंसे रहते हुए परमात्मा की बात कर लेते हैं। परमात्मा की बात कर लेना अलग चीज हुई, और परमात्मा तक पहुंचने की बात अलग है। तुम परमात्मा की बात तो कर लेते हो, लेकिन हमारे यहाँ विहंगम योग के अंदर सद्गुरु देव ने क्या घोषणा की कि तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा, तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध हंस बना दूंगा। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा कि परमात्मा जो है प्रकृति से परे है। सद्गुरुदेव ने कहा कि यह जो विहंगम योग है इसका आधार जड़ नहीं हो सकता,
इसका आधार इंद्रियां नहीं हो सकती। इसका आधार मन वाणी बुद्धि नहीं है। अरे इसका आधार तो आत्मा है। यह जो विज्ञान है चेतन विज्ञान है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर कोई अंधभक्ति नहीं है, कोई अंध परंपरा नहीं है। विहंगम योग का साधक अंधेरे में नहीं रहता, अंधभक्ति नहीं करता। अरे जहाँ अंधभक्ति होती है वहीं से तो अंध परंपरा भी चलती है। तो हमारे यहाँ न अंधभक्ति है और न अंध परंपरा है। विहंगम योग जड़ भक्ति नहीं है। विहंगम योग चेतन भक्ति है। विहंगम योग का आधार चेतन है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है। चेतन शब्द आधार। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महामुनि क्या कहते थे? मैं हिमालय से कन्याकुमारी तक घूमता हूं, आज ये ज्ञान कहां पर है? कहीं नहीं है। हम सभी ऐसी महान सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, जिनकी अंदर पूर्ण रूप से स्वाभिमान था। सदगुरुदेव कहते थे मेरा जो गुरु है कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा जो गुरु है वह आध्यात्मिक गुरु है। वह नित्य है, चेतन है। सदगुरुदेव ये भी बोलते थे कि मेरा कोई भौतिक गुरु हो ही नहीं सकता। सदगुरुदेव ने कहा नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुगम रहे पर चारा। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है उसका आधार हम स्वयं हैं। हमारी इंद्रियां नहीं हैं, हमारा मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। अधिकतर लोग प्रश्न कर देते हैं कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी?
लेकिन विहंगम योग का जो दर्शन है, सदगुरु की जो वाणी है, वो क्या कहती है कि विहंगम योग के अंदर योगी मन को, प्राण को भी लय कर देता है। कैद कर लेता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कौन करेगा, भक्ति कैसे होगी। हमारे अमर सदगुरु ने तो स्पष्ट कह दिया, मन और प्राण बांध गुरु भेदा। विहंगम योगी मन को, प्राण को अपने मंडल में कैद कर लेता है, अमर हो जाता है। जिस साधना में, जिस पूजा में मन हमारे साथ है, विहंगम वो कहता है कि वह साधना नहीं है। मन जब तक इंद्रियों के साथ है, जब तक हम प्रकृति जगत में हैं, वहां पर कोई भक्ति नहीं है। वहां तो केवल कर्म है। हम जीवन भर कर्म करते रह जाते हैं, जिसका आधार बौद्धिक होता है, बौद्धिक होता है, ऐन्द्रिक होता है, प्राकृतिक होता है। विहंगम जो कहता है कि भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है, जिसे हम जीव कहते हैं। और जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ तो भक्ति है ही नहीं। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से। सदगुरुदेव ने कहा कि जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, वहाँ से भक्ति होती नहीं है। वहाँ तो कर्म होता है। भक्ति हम करते हैं, यानी भक्ति जो विषय है वो मेरा है, यानी आत्मा का है। स्वरवेद जब हम पढ़ते हैं, हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सदगुरु के जो वचन हैं, जो वाणियां हैं, उसका मंडल आधार भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की
भक्ति होती है। परम पुरुष और आत्मा अंतर, परम पुरुष और आत्मा के आधार कैसे होगा? परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अर्धधार उर्ध चले, योग कहावे सोय। योग की जो परिभाषा स्वरवेद के अंदर है, विहंगम योग के अंदर है, ऐसी परिभाषा विश्व के किसी भी आध्यात्मिक साहित्य में नहीं है। आज भारत या विदेश में जितने भी साधक हैं सभी योगा कर रहे हैं, योग कोई नहीं कर रहा है। इसका ज्ञान हमें इसलिए है कि हम सभी लोग स्वरवेद पढ़ते हैं। सभी योगा को ही योग मान बैठे हैं। जो स्वर वेद से जुड़ा है, जो सद्गुरु आराध्य से जुड़ा हुआ है, उसी को ज्ञान है कि क्या योग है और क्या योगा है। योगा की भी आवश्यकता है, उसकी भी उपयोगिता है, उसका लाभ है। योगा से मतलब है शरीर का एक्सरसाइज, शरीर की कसरत। तो शरीर से हम कैसे निरोग रहें, हम सभी के लिए आवश्यक है। उसके लिए आसन है, प्राणायाम है, महामुद्रा है, महाबंद है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका भी है, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है। अनेकों तरह के प्राणायाम भी हैं। तो योगा तो सबके लिए आवश्यक है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग तत्व दर्पण पुस्तक लिखी है, योग चंद्रिका लिखी है। मूल बंद है, जालंधर बंद है, उद्यान बंद है, बहुत सारे योगा हैं। लेकिन वो
योग नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, यकृत, अमाशय स्वस्थ रहे, ठीक तरह से कार्य करता रहे, इसके लिए प्रतिदिन आवश्यकता है आसन प्राणायाम की। लेकिन आसन प्राणायाम को योग की सीमा में बांधना मानो योग का उपहास करना है। हमारे अमर सदगुरु ने क्या कहा? योगन वाणी से बने योगन आसन साध, योगन प्राणायाम है कुंभक विविधन साध। प्रथम परंपरा अधिकारी हमारे जो सदगुरु हुए हैं आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज, वे अपने प्रवचन में, अपने अमृत वाणी में क्या कहते थे? वे यही कहते थे कि स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद हम सबको प्राणों से प्यारा क्यों है? इसलिए है कि हमारे सदगुरुदेव ने स्वर वेद ग्रंथ को कहाँ लिखा? हिमालय के अंदर सुन शिखर में जो कंदरा है, जो गुफा है, उस गुफा में, उस कंदरा में स्वर वेद ग्रंथ को लिखा। सदगुरुदेव ने कहा था शरीर छोड़ने के पहले प्रथम आचार्य श्री से कि मैंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, उसका आधार मेरा अनुभव है, मेरी साधना है। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, मैंने जीवन में कभी जाना ही नहीं। मुझे तो साधना में जो अनुभव हुआ उसी को मैं पुस्तक रूप दे दिया। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोय। तो स्वर वेद क्या है? हमारे जीवन का आधार है। सबसे प्रिय, हमारा प्राणों से भी प्यारा स्वर वेद है। उबराहा वाराणसी में जो स्वर वेद महामंदिर बन रहा है, आप सबके प्रयास से, आप सबकी सेवा से, आप सबके सहयोग से
दिनों दिन अग्रसर हो रहा है। आज स्वर वेद मंदिर एक दिव्य रूप ले लिया है, भव्य रूप ले लिया है। दिव्य और भव्य दोनों रूप लेने का साक्षी कौन है? हम सभी हैं। लेकिन श्रेय किसको है? श्रेय जो है उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज जी का है। जो स्वर वेद महामंदिर निर्माण कार्य के लिए अनवरत परिश्रम किए, चाहे भादों की अंधेरी हो, चाहे जेठ की दोपहरी हो, हमेशा स्वर वेद निर्माण कार्य में लगे रहे। और आप लोगों का भी सेवा सहयोग मिलता रहा। आप सबके सहयोग से, आप सबकी सेवा से स्वर वेद महामंदिर आज कितना भव्य रूप ले लिया है, दिव्य रूप ले लिया है और लेता जा रहा है। अभी तो एक मंजिल का ही आदेश हुआ है देखने के लिए जो आते हैं श्रद्धालु। अभी आगे तो बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। अभी तो सारे कार्य हमारे अंदर के हैं। अभी तो ढांचा तैयार हुआ है। सारे कार्य अंदर के हैं। ज्ञान भी हमारे अंदर का ही तो है। स्वर वेद निर्माण का कार्य 20 वर्षों से चल रहा है। 20 से ही ज्यादा हो गए। और स्वर वेद महामंदिर एक बार जो देख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधारे थे। क्या कहे थे कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया हूं। एक राधा स्वामी मठ के बड़े गुरु पहुंचे थे प्रधानमंत्री महोदय जी से मिलने। तो बातों हुई बात में उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ से जाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम। तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी क्या बोले उससे कि देखो, काशी विश्वनाथ धाम तो तुम जाना ही, लेकिन स्वर वेद मंदिर जाना भी। स्वर वेद मंदिर नहीं भूलना। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय जी भी उस स्वर वेद मंदिर की छटा को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत से लोग हमसे कहे कि प्रधानमंत्री जी जहाँ एक बार जाते हैं दोबारा नहीं जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो दो बार आ गए।
यह बहुतों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। तो बंधुओं, अपना जो ज्ञान है हम लोगों का विहंगम योग का, इस ज्ञान का आधार जड़ नहीं है, यहाँ अंधकार नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। यह तो साधना वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम साधना करते हैं और हमें अनुभूतियां भी होना शुरू हो जाती हैं। स्वर वेद में ही हम सोते हैं, स्वर वेद में ही हम जागते हैं। स्वर वेद के अंदर सारे ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। स्वर वेद के दोहे हमारे हृदय को चोट करते हैं, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने अंतस्तर में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। आज का दिन वह दिन है जिस दिन भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हुआ। सदगुरु संदेश पत्रिका जो निकलती थी पहले आध्यात्मिक ग्रंथालय गया बिहार से, उस पत्रिका के अंदर प्रथम आचार्य श्री ने क्या लिखा था सदगुरुदेव के शरीर त्याग करने के बाद? कि आज माघ सुदी नवमी गुरुवार के दिन महाकुंभ के अवसर पर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य का अस्त हो गया। सचमुच हमारे सदगुरु पितर भूमंडल के आध्यात्मिक सूर्य थे। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर प्रवाहित था। हमारे परम आराध्य इष्ट सदगुरु कितने साधकों की साधना में अनुभव कराया, कितनों का बंद द्वार कपाट खोल दिया, कितनों के अंदर सुषुम्न प्रवाहित कर दिया, उनकी ब्रह्मनाड़ी खोल दी। पाट बंद है गगन का, पाट बंद है गगन का। तो पाट, जब तक पाट बंद है, खुले अधर किवाड़ जब, खुले अधर किवाड़ जब, अंट मिटे अधियार। सदगुरु वही है जो हमारे बंद कपाट को खोल देता है, हमारी सोई हुई शक्ति को जगा देता है, हमें अर्ध से ऊर्ध्व कर देता है। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे। जब तक शरीर के अंदर
अंधेरा है तब तक ज्ञान कहाँ है। सदगुरु जी उस अंधेरे को दूर कर देता है, भगा देता है। जब यह आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत हो जाती है, तब अध्यात्म क्या है हमारे जीवन में अवतरित हो जाता है। तो अध्यात्म को हम आसन प्राणायाम की सीमा में नहीं बांध सकते। अध्यात्म कोई डांस नहीं है, नृत्य नहीं है, संगीत नहीं है। अध्यात्म तो अध्यात्म है, जो आत्मा के परे है, आत्मा के विषय में है, वह अध्यात्म है। आज आत्मा की बात कौन करता है? सभी बात करते हैं मन की, बुद्धि की, वाणी की, इंद्रियों की, शरीर की, संसार की, भौतिक जगत की, मकान की, दुकान की, सर्विस की, व्यापार की। आत्मा की खोज कौन करता है? आत्मा के विषय में कौन सोचता है? आत्मा के संबंध में वही सोचता है जो स्वर वेद का अध्ययन करता है, स्वर वेद का पाठ करता है। पाठ ही नहीं करता, साधना भी करता है। स्वर वेद का पहले आप दोहे पढ़ लो, 2, 4, 10 या 1 अध्याय, फिर साधना में बैठ जाओ। देखो साधना कैसे आगे चलती है। साधना में आगे बढ़ने के लिए स्वर वेद के दोहे बड़े उपयोगी होते हैं। स्वर वेद के दोहे पढ़ने के बाद साधना में जब हम बैठते हैं तो अंतरतर में प्रवेश करने में अधिक देरी नहीं लगती। सदगुरु की दया भी शुरू होने जाती है, शुरू होने लगती है। अंतरतर में हम प्रवेश करते चले जाते हैं। अभ्यासी गुरुगम्य का अंतर्भू प्रवेश उत्तरोत्तर भू अग्र है। ज्यों ज्यों भू आगे बढ़े त्यों तो सूक्ष्म शब्द तो साधना में निरंतर बढ़ना है तो हमें सदगुरु को याद करना है, स्वर वेद के दोहे पढ़ना है। सदगुरु को याद करके स्वर वेद के दोहे पढ़ करके साधना में जब आप बैठेंगे तो निश्चित है आपकी साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी। आप अपने अंतर में पढ़ते जाओगे। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे कि मैं इस आध्यात्मिक धन को बहुत परिश्रम से, बहुत तपस्या से 17 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात अनुभव में पाया। आज ये विहंगम योग हम सबके लिए
कितना सुलभ बना दिया है हमारे सद्गुरुदेव ने। स्वर वेद जो है हमें जन जन में पहुंचाना है, मन मन में पहुंचाना है, घर घर में पहुंचाना है, क्योंकि स्वर वेद के समान भूमंडल में विश्व के अंदर कोई साहित्य नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। सद्गुरुदेव कहते थे कि अभी तो समय नहीं था मेरे जाने का, अभी तो मुझे बहुत कार्य करना था, लेकिन अब तो आकाशवाणी से शब्द हो रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, अब तो हाई कोर्ट का फैसला हो गया है, अब ये शरीर रहने वाला नहीं है। सद्गुरुदेव ब्राह्म मुहूर्त में अपनी पर्णकुटी में बैठे थे, कोई कहता जा रहा था कि हमको जाना था अपने घर, हमको टिकट ही नहीं मिला, हमारी गाड़ी छूट गई, टिकट नहीं मिला। तो स्वामी जी पर्णकुटी से बोले कि हमको तो टिकट मिल गया है, लेकिन हमारी गाड़ी में और कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। सद्गुरुदेव झूसी की गुफा में बैठ करके भारत के सभी शिष्यों को देखते रहते थे। किसकी क्या साधना चल रही है, किसको क्या अनुभव हो रहा है। सद्गुरुदेव पर्णकुटी में बैठ करके आध्यात्मिक प्रयोग करते थे और कहते थे कि विहंगम योगी परमाणु विज्ञान का विविधता होता है, परमाणु विज्ञान ऋषियों का विज्ञान है, परमाणु विज्ञान योगी बैठे बैठे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार सुदूर देश में करता है, बैठे बैठे अपने संदेश को भेज देता है। स्वामी जी कहते थे कि मैं काया प्रवेश भी करता हूँ, काया प्रवेश की विद्या भी जानता हूँ, मैं अंतर्ध्यान भी हो जाता हूँ। सद्गुरुदेव कहते थे अगर तुम्हारे मन की बात बता दूं तो तुम मेरे पास रह नहीं पाओगे, चले जाओगे। आचार्य से कहते थे कि गुप्त योगी अप्रकटे भाण, योगी गुप्त रहता है
गंभीर रहता है। विहंगम योग के अंदर कोई सिद्धि नहीं है, विभूति नहीं है। अरे सिद्धि विभूति तो प्राकृतिक संत करता है। सदगुरुदेव कहते थे विहंगम योग के अंदर सिद्धि विभूति नहीं है, वहाँ तो केवल योग बल है। मैं अपना कार्य योग बल से कर लेता हूँ। योग बल ही हमारा शुद्ध आत्मिक बल है। अरे वही तो योग लीला भी है। विहंगम योग के अंदर कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई प्राकृतिक सिद्धि नहीं है। वहाँ तो विशुद्ध आत्मा का योग बल है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं अपने योग बल से कार्य करता रहता हूँ। तो परमाणु विज्ञान जो है ऋषियों का विज्ञान है। जहाँ पर विहंगम योगी अपनी चेतन बैठक में बैठ करके प्रयोग करता रहता है। विहंगम योग की बैठक जड़ जगत में नहीं होती, चेतन जगत में होती है, चेतन मंडल में होती है। जहाँ पर परमाणुओं का मंडल है, जहाँ पर शब्द का मंडल है, जहाँ पर अक्षर का मंडल है। सदगुरुदेव को परमाणु विज्ञान का पूर्ण ज्ञान था और उसका प्रयोग भी करते थे। विहंगम योग का ज्ञान जो है वह सदगुरु बतलाता है, वो सदगुरु का विषय है। क्योंकि विहंगम योग का आधार जड़ है नहीं, चेतन है। सदगुरु की पहचान भी बड़ी कठिन हो जाती है। सदगुरु जिसको चाहता है वही सदगुरु को पहचानता भी है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं हूँ और मेरे ऊपर भी कोई है और उसके ऊपर भी कोई है। मैं हूं, मेरे ऊपर कोई है और उसके ऊपर भी कोई है। ये कैसा भेदिक रहस्य है, इसको कौन जानेगा? वही जानेगा जो सदगुरु का कृपा पात्र होगा। सदगुरु जिसको लखा देंगे, सदगुरु जिसको दिखा देंगे, अरे सदगुरु जिसको वहां पहुंचा देंगे, परमात्मा से मिला देंगे, तो हमारा आपका कितना सौभाग्य है कि हम इस ऐसे महान सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं। जिस महान सदगुरु ने शरीर छोड़ने के बाद भी आकाश मंडल से अपनी वाणी का प्रयोग किया। सदगुरुदेव का शरीर छोड़ चुका था,
नस नाड़ी सब फेल हो गई थी और सदगुरु आकाश मंडल से लगे बोलने। उस समय जो भी वहाँ पर स्वामी जी के शिष्य थे सब अवाक हो गए। एक शिष्य ने कहा प्रथम आचार्य से कि आप जाइए स्वामी जी के कान के पास और बोलिए जोर से, स्वामी जी स्वामी जी। तो प्रथम आचार्य श्री गए और स्वामी जी के पास उनके कानों में लगे बोलने जोर जोर से। उसी क्षण स्वामी जी की आवाज आई कि अरे आप शरीर में क्या देखते हैं, मैं तो शरीर से बाहर हूं। योगी आकाश वाणी से बोलता है, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। बहुत शिष्य लोग, करीब 25-30 शिष्य लोग वहां पर मौजूद थे। किसी ने कह दिया प्रथम आचार्य श्री से कि स्वामी जी से पूछिए ना कि कौन कौन बैठे हैं। तो स्वामी जी कहने लगे कि आचार्य जी यहाँ बैठे हुए हैं, नित्यानंद यहाँ बैठे हैं, शब्दानंद यहाँ बैठे हैं, प्रेमानंद यहाँ बैठे हैं, अद्वैतानंद जी यहाँ बैठे हैं, योगानंद यहाँ बैठे हैं, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो फिर शिष्य कहता है कि स्वामी जी सबकी बात सुन भी लेते हैं। तो फिर स्वामी जी बोलते हैं आकाशवाणी से कि अरे मैं सुन ही नहीं लेता हूं, मैं सबको देख भी रहा हूं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ योगी। स्वामी जी ने बहुत जोर से बोला कि बड़ा वाणी, बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। पहले हम लोग समझते थे कि यह परमात्मा के लिए होगा, भगवान के लिए होगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने तो रामायण के अंदर स्पष्ट लिख दिया कि बिनु वाणी वक्ता बड़े योगी, बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूं, मेरी मृत्यु हो रही है, ऐसा नहीं कहा। स्वामी जी ने यही कहा कि मैं जा रहा हूं। मृत्यु सूचक शब्द हो रहा है। और ये भी कह देते थे कि मैं जिद्दी हूं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा, लेकिन दूसरे रूप से रहूंगा।
अब मेरा यह जो भौतिक शरीर है नहीं रहेगा, व्यक्त रूप नहीं रहेगा, लेकिन अव्यक्त रूप से मैं सब कार्य करता रहूंगा, सबको देखता रहूंगा। मेरा जो प्रचार है भूमंडल का है। भूमंडल में जब प्रचार हो जाएगा तब मैं अपने जानने के विषय में सोचूंगा, विचार करूंगा। तो बंधुओं, हमारा आप सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सद्गुरु हम सबको देख रहे हैं, हमारा योग क्षेम पूर्ण कर रहे हैं। हम ऐसे महान सद्गुरु से जुड़े हैं जिनकी सत्ता आज भी अदृश्य है, अव्यक्त रूप से हम सबको देख रहे हैं, हमारा योग क्षेम पूरा कर रहे हैं। समय बहुत हो चुका है, मुझे बहुत कुछ संस्मरण बहुत सुनाना था। समय से आप सबकी सेवा मैं करूंगा। 56 साल हो गए हमें आप सबकी सेवा करते। 56 वर्षों से मैं आप सबकी सेवा में लगा हूं, और जब तक प्राणों में सांस रहेगी तब तक लगा रहूंगा। फिर कभी समय मिलेगा संस्मरण में सुनाऊंगा। मुझे संस्मरण बहुत याद है। सद्गुरु के पुराने शिष्यों ने भी हमको संस्मरण बहुत सुनाया। प्रथम आचार्य श्री महाराज ने भी हमको बहुत संस्मरण सुनाया है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम आचार्य श्री का सेवा करने का भी मौका मिला था। उनके साथ प्रचार दौरे में भी जाने का सौभाग्य मिला था। तो आज इस परम पुनीत अवसर पर मैं आप सभी भक्त शिष्यों को साधुवाद देता हूँ। सद्गुरु का संदेश सुना रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी है, आनंद है आप सबसे मिल करके। आप यहाँ आने के पहले नहीं सोचे थे कि हमें जाने में कितनी कठिनाई होगी, ठंड का मौसम भी है, लेकिन आपने कुछ भी परवाह नहीं किया। क्यों? कि आप सबके अंदर गुरु के प्रति एक विशेष प्रेम है, आस्था है, लगन है। तो जहाँ प्रेम है, आस्था है, लगन है, वहीं तो सब कुछ है। आपकी प्रेम, आपका स्नेह, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मैं तो यही जानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय जय।